है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि अब आपके बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। जिस तरह से आदरणीय विधायक अभय सिंह को आपने यहाँ से बैलेट बॉक्स से जिता करके भेजा है, जिस तरह से आप सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो आदरणीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा आपके बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। आपके बैलेट बॉक्स जिसको राजा बना के भेजोगे वो राजा बनेगा। इसलिए लोकतंत्र के समय में आपको सोच और समझ कर वोट और मत देने का अधिकार बाबा बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है। उसका सही दिशा में उपयोग करिए, जिससे आने वाली पीढ़ी और आपके बाल बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, जो आपकी लड़ाई लड़ सके। आपने, हम लोगों ने जिनके हाथ में देश की बागडोर पकड़ा दी है, वो आपकी नैया को कहां ले जा रहे हैं, आप इस बात को जान सकते हैं। जिस आरक्षण की लड़ाई से आप लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बाबूजी खड़े हैं, देखिए कोट पैंट पहन के। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की तरह आप भी कोट और पैंट पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो उस आरक्षण की देन थी, जिस आरक्षण से आप लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचे हैं। आज उस आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और सारे ठेके पे व्यवस्थाएं लागू हो रही है। आदरणीय विधायक जी ने भी सदन में इस आवाज को उठाया था कि सारी सरकारी कंपनियों को बेच करके और प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। इसलिए हमको आप सबको सचेत होने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है। जब हम नौकरी ढूंढने जाते हैं, जब हम लड़का चुनने जाते हैं, तो सरकारी नौकरी खोजते हैं, प्राइवेट लड़के से शादी नहीं करते हैं। जब अस्पताल खोजते हैं, एक बड़े बीमारी का, कैंसर इंस्टीट्यूट का ऑपरेशन हो या बड़ा हो, तो प्राइवेट अस्पताल में कोई नहीं जाना चाहता है। सरकारी अस्पताल में कम पैसे में वही दवा हो जाती है, लेकिन आज सारी कंपनियां बेच दी जा रही हैं। इसलिए हमको, आपको आज राजा सुहेल देव जी, जो हमेशा क्रांतिकारी और सही दिशा पे लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, उनके जयंती के अवसर पर हम आप सबको संकल्प लेना चाहिए कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम पढ़ाएंगे। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। आज और बड़ी खुशी की बात है कि संत रविदास जी की आज जयंती भी है। ऐसे संत की जयंती है जिन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने कहा कि गंगा तो इस कठौती में भी आ सकती है, लेकिन आपका मन चंगा होना चाहिए, मन में आपके मैल नहीं होना चाहिए। ऐसे महापुरुष संत रविदास जी, जिन्होंने कहा कि जात जात में जात है, केरत नहीं है जात। जिस तरह से जातियों में जात